सरांना विचारू शकता, मुक्तीला विचारू शकता, मला विचारू शकता. हो हो, हा सिरियस आहे, हा कॉमेडी नाही आहे. आणि माधुरी मॅमचा पंचक आला होता, सो कॉन्सेप्ट आहे ती, पण त्यांनी आय गेस ह्युमरस पद्धतीने त्यांनी पुढे नेला होता. हा खूप सिरियस पद्धतीने जातो. सो फिल्म की स्टोरी बहुत कमाल की थी. जो इसके प्रोड्यूसर हैं शुभोशेखर भट्टाचार्य जी, उन्होंने ही इसकी कहानी लिखी, वही राइटर हैं. एंड जब मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे जब इसके बारे में बताया तो मैंने कभी पंचक के बारे में सुना नहीं था. और जब मैंने जाके एक दिन का टाइम मांगा और एक दिन में वो पूरा रिसर्च किया इसके अराउंड, तो मुझे पता चला कि ये सच में है, एग्जिस्ट करती है चीज़ें. और मतलब इसका दायरा पूरे इंडिया में फैला हुआ है. तो मुझे लगा कि जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा रिलेटेबल है और वो होता है सच में, तो और कहानी में उसको इतने अच्छे से पिरोया गया है, तो मुझे लगा ये कहानी ज़रूर बोलनी चाहिए. मेरा काम था एग्जीक्यूशन करना, जो कि कहानी इतनी अच्छी थी तो बहुत आसान हो गया था. बाकी फिर इतने कमाल के एक्टर्स थे, वैभव, मुक्ति, बाकी और कास्ट टीम जो थी वो बड़ी सुपर्ब थी. तो कहानी में बस दम था, इसीलिए मैंने इस फिल्म के द्वारा आपको कुछ सोशल मैसेज देना है, मतलब जो भी हॉरर आप दिखा रहे हैं कुछ उसके वजह से कोई वो नहीं होना चाहिए. तो सोशल मैसेज तो पता नहीं, मतलब मैं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, पर इस फिल्म के थ्रू हमने किसी तरह के भी धार्मिक सेंटिमेंट को हर्ट करने की कोशिश नहीं करी है. मुझे पता है कि जैसा आप ट्रेलर में देख रहे हैं और वैसा, सो एक प्रथा है वो करनी है. अगर वो प्रथा नहीं करी गई है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वही कहानी है. तो हमने पूरी तरह से सारे जो भी प्रथाएं होती है या जो भी धर्म के अंदर चीज़ें होती हैं उनको ध्यान में रख के ही सारी चीज़ें बोली गई है. और किसी भी तरह से किसी के भी सेंटिमेंट को हम हानि नहीं पहुंचा रहे हैं. रियल स्टोरी बेस्ड? ये रियल स्टोरी बेस्ड नहीं है, बट ये प्रथा रियल है, ये होता है. तो जब मृत्यु होती है या जन्म होता है तो स्पेसिफिक टाइम नोट किया जाता है. तो वो स्पेसिफिक टाइम इसीलिए नोट किया जाता है क्योंकि पंचक क्या होता है ना कि 5 नक्षत्र ऐसे अलाइन होते हैं तो उस टाइम पंचक काल लगता है. तो ऐसा माना जाता है कि अगर उस टाइम किसी की डेथ हो गई, तो अगर ये प्रथा नहीं करी गई या ये प्रक्रिया नहीं करी गई तो 5 मृत्यु उसके बाद में होती है. तो ये रियल है और ये अनादिकाल से चला आ रहा है. मतलब भीष्म पितामह के लिए भी एक कहानी है, वन ऑफ द मतलब एक किंवदंती बोल सकते हैं या कुछ, कि भीष्म पितामह 58 दिन तक बाणों की शरशैया पे इसीलिए थे क्योंकि वो सर्टेन कालों को टालना चाहते थे और वो चाहते थे कि उनकी मृत्यु का इम्पैक्ट उनके परिवार पे ना पड़े. तो ये कथन सत्य है और जो चलता आ रहा है हमने उसी को दिखाया है. तो इसीलिए हमने किसी भी धार्मिक सेंटिमेंट को हर्ट नहीं किया है, जो चल रहा है उसी के लिए बढ़ावा नहीं मिलता. सो मैं आपको अंधविश्वास को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं क्योंकि किसी भी तरह का कोई भूत या किसी भी तरह का कोई सुपर नेचुरल फोर्स कोई भी चीज़ नहीं कर रहा है. हमने इसमें साइकोलॉजिकली कैरेक्टर्स के साथ खेला है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगें तो आपकी सोच पे क्या इम्पैक्ट होता है वो हमने दिखाया है. तो किसी भी तरह का कोई भी, जैसे हॉरर फिल्मों में होता है कि भूत ने आके मार दिया या कुछ हो गया, वैसा इस फिल्म में कुछ भी नहीं है. सो ये मोर साइकोलॉजिकल है कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई गाड़ी चाहिए मारुति की, तो आपको रोड पे मारुति ही दिखने लगती है. तो हमने उसी तरह से स्क्रिप्ट और स्टोरी में वो सारी चीज़ें रखी है. ना हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, ना हम किसी रीति रिवाज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं. इट्स जस्ट अ स्टोरी, इट्स जस्ट अ फिल्म जिसमें एक डेथ होती है जिसके कारण एक शादी में क्या दिक्कतें आ सकती है, वही कहानी है हमारी. 5 पुतळे म्हणजे 5 भूत असणार असं आहे का? जसं सर म्हणाले की भूत असं एक्सप्लिसिट दाखवलं नाही आहे, ते मुळात या फिल्ममध्ये सायकोलॉजी आणि त्याची भीती त्या माणसाची त्याच्याशी बऱ्यापैकी त्याच्या आजूबाजूला, त्यामुळे तुम्हाला असे काहीतरी विक्षिप्त भूत लटकलेले आहेत किंवा असे हातच कुठेतरी पडल्या वगैरे असं काही दिसणार नाही. त्यामुळे इट इज मोर ऑफ एक इरी झोनमध्ये असेल ते, पण जे काहीतरी असं बिभत्स नाही वाटणार तुम्हाला बघताना. सो तसं काही नाही. फायनल डेस्टिनेशन पिक्चर येऊन गेला त्या लाईनवर आहे का? करेक्ट. फाइनल डेस्टिनेशन में जैसे जिस तरह से चीज़ें होती है
सो फॉर एग्जांपल Take that. वैभव का जो कैरेक्टर देखी, वो किसी भी तरह की किसी भी चीज़ों को नहीं मानता है, ठीक है, फिल्म में भी, तो उनको कभी भी कोई भी चीज़ फील हुई नहीं। सो इट इज़, मेरे हिसाब से भी ये सारी चीज़ें ना साइकोलॉजिकल ज़्यादा होती है, क्योंकि हम डरते उसी चीज़ से हैं जो हमें नहीं दिखता है। तो फियर ऑफ अननोन है, आप जितना ज़्यादा सोचोगे डर के बारे में उतना डरोगे, अगर आप नहीं सोचोगे तो आप नहीं डरोगे। वो ही बस एक सिंपल सी बात हमने कही है। सो फिल्म में 3 गाने हैं और एक गाने के 2 वर्जन हैं। एक लव सॉन्ग है, बिकॉज इस फिल्म में इन दोनों की लव स्टोरी है, और एक इमोशनल सॉन्ग है। सो अगेन ये ट्रेलर था, तो इसमें हमें सिर्फ थोड़ा सा अनफोल्ड करना था, अदरवाइज फिल्म में एक बेहतरीन लव स्टोरी है, एक शादी का सेलिब्रेशन है, और परिवार के इमोशंस हैं, एक दूसरे की बॉन्डिंग है, और बैकबोन में हमने इस चीज़ को, जो हॉरर एलिमेंट है, वो बहुत ही पीछे कहीं बैकबोन में यूज़ किया है। सो ये ज़्यादा एक वातावरण वाला हॉरर है कि अगर आपके आसपास चीज़ें नेगेटिव होने लग जाए तो आप खुद नेगेटिव हो जाते हो। सो इट इज़ अबाउट दैट। तो आप उस नेगेटिविटी को दूर कैसे कर सकते हो। सो वैभव और मुक्ति जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कपल प्ले कर रहे हैं, वो जितनी भी मुसीबतें आ रही है उनके अगेंस्ट अपनी शादी को लेके अड़े गए, उनको वो चीज़ करनी ही है। सो इट इज़ मोर सुपरनैचुरल लव स्टोरी मेरे हिसाब से। तो ये जो गाने हैं वो आपकी स्टोरी के लाइन पे या ऐसे डाल दिए? नहीं, स्टोरी की लाइन पे डाले हैं। एक भी गाना लिपसिंक नहीं है, वो पीछे बैकड्रॉप पे जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से है। जब इनका लव एंगल चल रहा होता है तो एक बहुत ही प्यारा सा लव सॉन्ग है, और जब वैभव पूरी तरह टूट जाते हैं फिल्म में, विकी नाइन जो इनका कैरेक्टर है, तो जो गाना आता है वो एकदम इमोशनल गाना है, एंड शादी के सेलिब्रेशन पे शादी का गाना है। सो वो सिचुएशन के हिसाब से सारी चीज़ें रखी गई है, किसी भी तरह का फिजूल गाना नहीं रखा गया है। तो फिर मैम आपके रोल के बारे में, मुक्ति सॉरी, आपके रोल के बारे में पहले तो मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही ट्रेलर देखा आपके मन में इतने सवाल आए, और ये बहुत ही नेचुरल है कि किसी फिल्म का इंतज़ार, और फिल्म में जिन्होंने काम किया है आप लोगों ने हमारा इंतज़ार किया। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर बीइंग द वॉइस for a lot of filmmakers, because the way you write about films, the way you interpret what you are seeing is actually the eye opener for audiences also. So give it up for yourself first of all. Thank you so much for being here. I play a character called Preeti Bharadwaj, और इनका फिल्म में नाम है विकी नैन, और हम दोनों की शादी होने जा रही है। और शादी होने से पहले ही जब रिश्ता पक्का होता है तो पता चलता है कि इनकी फैमिली में इनके ताऊजी की डेथ होती है, और उसके बाद इतनी खुशी के मौके पे, शादी के मौके पे अगर कोई किसी का देहांत हो जाए तो आप भी समझ सकते हैं कि आप पॉजिटिव रहेंगे कि नेगेटिव रहेंगे, और इधर यू विल बी फेयरफुल और यू विल एक्चुअली फाइट और फ्लाइट, क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे, और वो सब के लिए आपको तो फिल्म देखनी पड़ेगी। बट द कैरेक्टर दैट आई प्ले इज अकॉर्डिंग टू अभिनव सर वेरी क्लोज टू intrinsically joyful and positive girl that they think that I am. So thank you so much for choosing me to play Preeti Bharadwaj, and this is the character that I play, a very happy girl who's secure, sorted, who's a teacher, who is madly in love, who's looking forward to getting married, and slowly how things unfold in the movie. For that you have to go 30th अगस्त को थिएटर्स में, और वहाँ जाकर वेडिंग स्टोरी देखेंगे तो पता चल जाएगा। हमारे चॉकलेट हीरो के साथ काम करके आपको कैसा लगा? आपके चॉकलेट हीरो से ही पूछिए कैसा लगा। आपको कैसा लगा चॉकलेट हीरो? I think one of the reasons why I said yes to the film is also because I wanted to work with Vaibhav. He is a talent where there are some people who are intelligent but it doesn't translate on screen. Some people are a cutie pie but it doesn't translate on
screen somebody is hot but it doesn't translate. So I don't know, the kind of personality that he carries is so endearing, charming. At the same time, he doesn't leave his intent. Like be it Bajirao, be it any of his performances, he has killed it, and he has killed it in this film also. You please watch out for it. सर लेंथ कितनी है, कितना ड्यूरेशन? 1 घंटा 53 मिनट. So मैडम आपकी कितनी फिल्मी की है पहली है? ये मेरी, अरे बंद कर रहे हैं. हाँ बंद हो गई अभी, ठीक है. सो ये मेरी पहली फिल्म है और बड़ी मज़ेदार फिल्म है. इससे पहले मैंने OTT में लाइफ हिल गई और 11-11 मतलब मैंने शोज़ करे हैं, वेब शोज़ करे हैं, और मैंने एक मूवी करी थी थार अनिल कपूर जी के साथ, और उसमें भी एक लाइक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था. So from there, I think I've transitioned over the years from a dancer to a host to a comedian to a, this is what audiences they tell me. But I genuinely feel I'm super blessed, very, very grateful that I get to tell stories. I get to have people in my life who are trusting me to do a good job. So I better do a good job at it. So thank you so much. इससे मैसेज क्या जाता है, रिचुअल्स मानना चाहिए या नहीं क्या? तो मैं आपके ख्याल से क्या है? मैं जब तक कोई चीज़ फील नहीं करता हूँ मैं भी नहीं मानता हूँ, ठीक है. लेकिन ड्यूरिंग दिस फिल्म और बाकी भी चीज़ें जब ज़िंदगी में चल रही होती है, तो मैसेज इस फिल्म से जो भी देखने के बाद जो लेना चाहेगा वो ले सकता है. जैसा मैंने बोला, अगर किसी को ये लगता है कि रिचुअल्स मानने चाहिए तो वो मैसेज भी ले सकता है. अगर किसी को लगता है कि नहीं मानने, मतलब नहीं मानने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई नहीं मानता है तो वो भी घर लेके यही मैसेज आएगा कि साइकोलॉजिकली नेगेटिव नहीं होना चाहिए. सो हमने उस चीज़ के बैलेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है. हमने वो चीज़ों को इतना बैलेंस रखा है कि जिस इंसान की थिंकिंग रैशनल है वो फिल्म को उसी तरह से देखेगा. वो बोलेगा नहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या जो चीज़ें गलत हो रही है वो इनकी सोच की वजह से हो रही है. जो इंसान बिलीव करता है वो यही बोलेगा कि नहीं, अगर ये कर लेते तो शायद ऐसा नहीं होता. तो वो बैलेंस हमने बहुत अच्छे से रखा है. एंड इसका पूरा क्रेडिट शेखर भट्टाचार्य जी जो प्रोड्यूसर राइटर हैं फिल्म के, उनको जाता है. बिकॉज अगेन अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बट बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक फिल्म हमें बनानी थी, एंटरटेनिंग तरीके से बोलनी थी कहानी. अगेन मैसेज वाली बात फिर से मैं रिएटरेट करूँगा, जिसकी जैसी सोच है वो वही मैसेज लेके निकलेगा. ट्रू स्टोरी पे नहीं, ट्रू स्टोरी में नहीं है, पर जो प्रथा है वो सच्ची है. हाँ, कहानी पूरी फिक्शन है. एक कैरेक्टर फिक्शन है, एक सीन फिक्शन है, एक शॉर्ट फिक्शन है. एंड मैं भी शुरू में बोलना भूल गया, आप सबको थैंक यू एंड सॉरी. हम लोग थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे, लेट हो गए. सर आता गणपती उत्सव येतोय, आपण हीच तारीख काय निवडली आता? 30 तारीख रिलीजची. सर ॲक्च्युली ना त्यात खूप बरेच गोष्टी इन्वॉल्ड असतात. म्हणजे डिस्ट्रीब्युटरचा से असतो की त्याच्यासोबत कोणते चित्रपट आहेत, त्यामुळे तो खूप एक बिझनेस कॉल असतो. इट्स ॲक्च्युली नॉट अ क्रिएटिव्ह कॉल. रिलीज कधी करायचं नाही हे या तिघांच्या हातात निर्माता आणि डिस्ट्रीब्युटर ठरवतात, आणि डिस्ट्रीब्युटरच तो बॉस. तो म्हणतो बाबा तुम्हाला हीच एक विंडो आहे, नाहीतर मग तुम्हाला स्क्रीन्स नाही मिळणार. सो मग त्याप्रमाणे ते ठरवतात. त्यामुळे असं ते योगायोग आहे की यात ती रिलीज झाली. मी फिल्ममध्ये असा मुलगा आहे की तो खूप हरफन मुलगा आहे, खुशमिजाजी आहे, आणि ते मला कॅरेक्टर खूप आवडतं, कारण तसं मला रिअल लाईफमध्ये बनायचं आहे, पण मी तसं नाही आहे. त्यामुळे ते पात्र करताना खूप छान वाटतं. पंजाबी मुलगा आहे हा, देहरादूनमध्ये बॉर्न अँड ब्रॉट अप. आणि जसं तुम्ही प्रश्न विचारला की तो बिलीव्ह करतो का, तर तो फारसा बिलीव्ह नाही करत गोष्टींमध्ये, त्यामुळे त्याला गोष्टी जाणवत पण नाही. तसं ते पात्र आहे. आपसे पूछना है कि सिनेमा जो है ना सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स है, वो एक समाज में सूक्ष्म तरीके से, थोड़ा सा रिपीटेटिवली लगेगा आपको,
लेकिन 21वीं सदी में जब हमारा समाज एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ बढ़ रहा है, आप हॉरर जैसा जॉनर लेकर आ रहे हो जो बिल्कुल भी अनसाइंटिफिक है, तो क्या मैसेज जाएगा समाज में? सो मैसेज अगेन जो मैंने मैम को बोला, मैसेज जैसा था नहीं कुछ, बट आपने जो बात बोली कि 21वीं सदी है, और एक्चुअली कुछ चीज़ें होती है, अगर आप थोड़ा सा साइंस पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज़ें शायद फैक्ट ना लगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ोगे ना तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें सेंस बनाने लगती है। सो नहीं, फैक्ट है, अगर नक्षत्र जो होते हैं उनका जो अलाइनमेंट होता है वो एक सच्चाई है, उसको आप नहीं नकार सकते, मुझे ऐसा लगता है। और ये साइंस के अंदर भी चीज़ें प्रूव होती जा रही है। प्रूवन है वो? हाँ जी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी प्रूवन है? प्रूवन मैंने ये नहीं बोला कंप्लीटली प्रूवन है, पर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हमको पता चलती जा रही है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जो सूर्य की दूरी है वो हमारी हनुमान चालीसा के श्लोक में है और वो प्रूवन है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? लंबी डिबेट होती है। हाँ, मतलब डिबेट तो बहुत लंबी हो सकती है, बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगेन हमने किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया है। 21वीं सदी में है हम। आज भी अगर किसी की मृत्यु होती है तो हम सारी चीज़ें करते ही हैं, सारे रिचुअल करते हैं, हम उन्हें नकार तो सकते नहीं हैं। हम बॉडी के साथ सारी चीज़ें ही करनी जो भी ज़रूरी है वो करते हैं एक शमशान में। तो कहानी उसी पे बेस्ड है। तो मैसेज हम उस तरह का कुछ नहीं दे रहे हैं कि आप मानिए या ना मानिए। अगेन आपने सही बोला कि फिल्म जो होती है वो एक सूक्ष्म उससे भी देखते हैं कई दर्शक देखते हैं एंटरटेनमेंट के सोर्स से। अभी बहुत सारी फिल्में आ रही है जो तो हॉरर कॉमेडी है, तो वो भी बना ही रहे हैं लोग। हम मैसेज दे रहे हैं और दोनों तरह से दे रहे हैं कि नेगेटिव, पॉजिटिव और बाकी चीज़ें भी जो होती है उस तरह से। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स।